हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लिए कुछ मीठी खट्टी बातें। लोग क्या मीठी खट्टी बातें करते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या जानना है, क्या मीठी खट्टी बातें हैं, मतलब कुछ अच्छा या कुछ बुरा, कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव, किस तरह से आपका निकलता है, ठीक है। रेशियो देखेंगे कि ज़्यादातर लोग आपके लिए किस तरह से देखते हैं या क्या बातें करते हैं, ठीक। तो पहली बार जो इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए और बेल आइकन होगा प्रेस जरूर करना। प्रेस करेंगे तो ही आपको शायद आने वाले वीडियोस मिल पाएंगे, प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियोस नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या खट्टी मीठी बातें होती हैं, किस तरह से इमेज आपका आता है, ठीक है गाइस, ये हम लोग देखेंगे। चलिए, वाह, चलो आ जाओ। तो गाइस यहाँ पर जो रीडिंग है सभी राशि वाले देखेंगे, ठीक है। सभी लोग जो भी देखना चाहता है सभी लोग देखिए, सुनिए, आपको क्या पता चलता है आपके बारे में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम जो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खट्टी मीठी बातें आपके बारे में लोग किस तरह से करते हैं या क्या सोचते हैं, या पॉजिटिव या निगेटिव, ज़्यादा या कम, किस तरह से आता है। तो जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग होगी, रेजोनेट नहीं करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक करें। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस है, जो आप खोजना चाहते, जानना चाहते, पता करना चाहते, हो सकता है कि आपको उनमें वो चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में कुछ इस तरीके से सोचा जाता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा एक नए परिवेश में रहना पसंद करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग जो कम एज के हैं उनके लिए नहीं, वो तो हैं ही, एक नए परिवेश में रहना या मॉडर्न एक एज में उस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को या रहन सहन को बनाना, ये अलग चीज़ होती है। और जो एक वर्ग जो गुजर चुका हो, एक जनरेशन आप हो सकता है आप उनमें से गुजर चुके हो, 70-80 साल के भी हो सकते हैं, 60-50 साल के भी हो सकते हैं। और यहाँ पर दोनों जनरेशन है गाइस, ठीक है। 17-18 साल का भी बंदी बैठा हुआ है यहाँ पर, टीन एज है, बहुत कम उम्र के भी हैं और 70-80 साल के भी लोग हैं। तो इस तरीके का मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लोगों का ये सोच है कि आप इन चीज़ों से काफ़ी जुड़े रहते हैं, जब मतलब मॉडर्न तौर तरीके से या उनकी चीज़ों को, या आजकल जो गैजेट्स चलते हैं जिस तरीके से लोगों की लाइफ स्टाइल है कि उसके बिना रह नहीं पाना, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना, चीज़ों को सीखना, करना, समझना, उससे जुड़े रहना, ये आप इस तरह के हैं। नए बंदों के लिए भी यही सोचा जाता है कि जो आपके लिए कुछ ऐसी, अब इसको कड़वी बातें बोलिए, मीठी बातें बोलिए, उसी में चीज़ आ रही है कि यस, आपका ज़्यादातर टाइम हो सकता है कि एक नए स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में या नए तरीके की सोच में गुजरता हो, दूसरों से आपकी सोच मैच ना करती हो। आपका टाइम जो होगा सोशल मीडिया में, सारी चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में आप उलझे रहते हैं 24 घंटे, जिसकी वजह से लोगों का इस तरीके से सोच है। तो अगर पॉजिटिव वे पर है तो ये आपके लिए अच्छी मीठी बात है, और अगर पॉजिटिव वे पर नहीं है तो ये आपके लिए खट्टी बात है। अब यहाँ पर और आ जाता है कि कुछ लोगों का इस तरीके से सोच है, जो आपके आसपास के लोग हैं
या जो आपको दूर से भी देखते हैं और एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो नज़दीक नहीं है पर दूर से आपको देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी म्यूज़िक पसंद करते होंगे, आपको चीज़ें इस तरह की पसंद होगी, अपने आप को खुश रखना, आनंद में रखना, दूसरों को खुशी देना, चीज़ें हैं कुछ गाइस जैसा म्यूज़िक से ही रिलेटेड है। या तो आप ऐसा कुछ म्यूज़िक प्ले करते हैं, या आप सुनना पसंद करते हैं, या चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हो, या आप गुनगुनाते हो कोई सॉन्ग, कुछ गाने को, कुछ ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, भजन हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यस आप अपने आप में आनंद में रहना या अपनी लाइफ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी खुशी के साथ, अंदर की जो एक खुशी होती है उसके साथ रहना पसंद करते हैं। शायद इस वजह से हो सकता है कि आप अपने आप में ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते। तो ये आपके लिए कड़वी बात भी है कि उनके हिसाब से कि अरे अभी इतना भी क्या ज़्यादा मतलब वो करना, या फिर इतना ज़्यादा अपने आप में क्या रहना कि दूसरे लोगों से ज़्यादा वो हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पर ये मीठी बात है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ऑरा में, अपनी एनर्जी में रहते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं। दूसरा ये है कि बहुत लोगों के लिए इस तरीके की कि अपनी आप जो पहले नहीं करते थे, ये कन्फर्म है कि आप पहले ज़्यादातर अपनी लाइफ में बिजी नहीं रहते थे, अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, सेल्फ लव नहीं करते थे, चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं दूसरों के हिसाब से देखते थे, सुनते थे, समझते थे, और आपको वो सारी चीज़ें कष्ट देती थी, परेशानी देती थी। तो उनको ये लगता है अब ये एक तरीके से खट्टापन ही है कि आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी मतलब दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा रहे, दूसरों का दिल नहीं दुखा रहे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको उल्टा पड़ेगा, लेकिन आप अपनी चीज़ों को लेकर के काफ़ी जो पहले नहीं करते थे वो शायद अभी होने लगा है। तो एक तरीके से ये आपके लिए पॉजिटिव, आपसे जुड़े हुए लोग सोचते हैं कि यस आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त या टाइम आया था जो काफ़ी डल रहा हो, परेशान करने वाला हो, टेंशन वाला रहा हो, लाइफ को बर्बाद करने वाला हो, बहुत सा लंबे समय तक आपने ऐसी कुछ बातें या ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें झेली हो, स्टक पड़े रहे हों, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो एक आपको फ्लो मिला है। लोग ऐसी खट्टी मीठी बातें करते हैं कि हाँ ठीक है कि अभी ये अपने ट्रैक पर जा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, शायद ये ऐसा कर रहे हैं, शायद वो ऐसा कर रहे हैं, शायद इनकी सोच बदली है, पहले ये काफ़ी नेगेटिव थे अब काफ़ी ठीक हो गए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ये इस तरह की खट्टी मीठी बातें हो रही है। और चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँ कि आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ में दूर जाकर काम करते होंगे, या कुछ सीख रहे हैं, या कुछ वर्क कर रहे हैं, या अपनी घर से दूर हो सकते हैं, अपनी जगह से दूर हो सकते हैं, ठीक है, दूसरा स्टेट, दूसरा कंट्री, दूसरी जगह, वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी जगह में वहाँ काफ़ी ग्रोथ है, आपकी लाइफ में उन्नति है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको ऐसा फील होता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए मीठी बात है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपके फेवर में है। और भी है बातें कि ऐसा करते हैं कि आने वाले टाइम पर इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी। ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जो आपके फेवर में ऐसा कर रहे हैं लोग, वो आपके अपने ख़ास लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। वो टाइम, वो पीरियड जो इनको एहसास था जो आपके साथ अच्छा नहीं था, गलत था, ठीक है। अभी उनको ऐसे देखने से, आपके आसपास के, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी चीज़ों, आपकी बातों को देखने सुनने, आपके फिजिक जो अपीयरेंस होता है, इंसान पहले काफ़ी डल रहते होंगे, अभी काफ़ी एक स्ट्रेंथ, एक पावर, एक एनर्जी देखते होंगे, तो उनको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, चलो अच्छा है, इनकी लाइफ में अच्छा होना चाहिए। ये मीठी बातें हैं। खट्टी बातों में ऐसा आता है कि गाइज यहाँ पर आपको ऐसा देखते हैं कि आप किसी से भी उलझ जाते हैं। कई लोगों को यहाँ पर गाइज कई लोगों से आपका वाद विवाद हो चुका है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील होता है कि इस तरह से आप क्यों आपने आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, या आपने इस तरह से क्यों किया। ये खट्टी बातें हैं। हो सकता है कि उनके हिसाब से वो सही ना हो और आपके हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर और सही वे पर आपके द्वारा कोई एक्शन लिया गया हो, कोई बात बोली गई हो, कोई कुछ किया गया हो गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि
आपकी लाइफ में एक नहीं कई अवसर आए हैं, ये लोगों को ऐसा लगता है आपकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये मीठी ही बात है, लेकिन जो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है तो उनको पसंद नहीं आ रहा गाइस। कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी जो रहती है, निगेटिविटी, आप में से बहुत लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है कि आपके अंदर निगेटिविटी हो सकती है। यहाँ पर ड्रिंक करने वाले भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर गलत सोच वाले भी बैठे हो सकते हैं, कि जैसे कोई एक काम बिगड़ता, दो काम बिगड़ता, तीन, या लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है तो वो निगेटिव गहरे ऑरे में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से गाइडेंस है कि बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें जो होगी आपको कहीं ना कहीं जा कर के स्टक कर देगी, लोगों की नज़रों में ला करके क्रिटिसाइज़ करेगी। क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, या बहुत ज़्यादा हम किसी की आंखों का बहुत ज़्यादा चुभने लगते हैं, या तो बहुत पॉजिटिव लोग चुभते हैं या बहुत नेगेटिव लोग चुभते हैं। ठीक है, तो आप में से यहाँ पर ज़्यादातर ये पॉजिटिव लोग हैं, आपकी और आपकी एनर्जी, लेकिन वो लोग भी है उससे ज़्यादा रेशियो है निगेटिव चीज़ों का। तो थोड़ा सा संभालिए अपनी निगेटिविटी को, आपको बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो खट्टी बात करने वाले लोग हैं वो इसी तरीके से है कि आपकी ज़िंदगी जो थी पहले रुकी हुई पड़ी हुई थी, अभी तो ये अपनी दुनिया में रहते हैं या आगे जा रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा गाइस आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी बातें, आपकी खुशियाँ पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो इनकी आँखों में आप इसी तरह चुभेंगे, ये एनर्जी चल रही है। रीज़न ये है कि आपकी निगेटिविटी इनकी ओर जा रही है और उनकी निगेटिविटी आपकी ओर आ रही है, तो आपको इन चीज़ों से कट होना है। दूसरा ये है कि फ्रीडम बहुत देखते हैं, इनको ऐसा लगता है आप बहुत फ्री हैं अपनी लाइफ में, जो उनको नहीं मिला ऐसे निगेटिव लोगों को फ्रीडम नहीं मिली है जो आपको मिली हुई है। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी रहे हैं, रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको आपको देख करके काफ़ी चीज़ें खट्टा खट्टा सा महसूस हो रहा है, आपके लिए खट्टी खट्टी बातें कर रहे हैं कि यार कुछ ज़्यादा ही मतलब ये फ्री रहकर ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने मन से रहते हैं, खाते हैं, खर्च करते हैं। ये चीज़ें गाइज है, थोड़ा सा निगेटिव है तो वो जो चीज़ है बोलूँगी, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों का स्ट्रगल था और ये एक लंबे समय से इंतज़ार था, जो कि ग्रोथ उनकी लाइफ में आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है, वही मैंने बोला है कि इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो चुकी है, हर किसी के लिए, ना केवल आपके लिए, हर किसी के लिए। तो इस तरह के लोगों से ठीक है बातें करने दीजिए, वो आप जानते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह से क्या है, लेकिन जब तक आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी तब तक ये लोग डबल नहीं होंगे, मतलब आपके पास ज़्यादा निगेटिविटी नहीं भेज सकते हैं, इस बात को समझ लेना। ठीक है, तो आपको एंजॉय करना, अपनी लाइफ को देखना, अपने में फोकस करना है, अपने सेल्फ लव करना है, और चीज़ों को बनाने के लिए कि यस जिस तरह से रास्ते खुले हैं और ज़्यादा खुलेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर आपके लिए मीठी बातें कर रहे हैं गाइज, यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में फन एकदम एंजॉय करते, मस्त रहते, खुश रहते हैं। दुख होकर के भी आपके साथ दुख भी चलता है तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलना जानते हैं, जल्द से अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं। क्योंकि वो विजडम, वो नॉलेज आपके अंदर, उनको ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को शायद अब समझ सके हैं, ज्ञान आपके पास वो चीज़ आ गई है कि यस, जो पहले आप कहीं फंस जाते थे, आप चिड़चिड़ा जाते थे, रोने लगते थे, फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, ठीक है, निगेटिव वे पर चले जाते थे, लेकिन अब इन चीज़ों को आप आसानी से हैंडल कर लेते हैं। वो चीज़ें आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी अगर सोचने समझने का, न केवल अपने लिए, इवन आप हो सकता है कि दूसरों को भी इन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये नज़र आता है, लोगों को दिखता है कि यस ये स्वीट है, मीठी 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 बातें हैं जो आपके लिए सोचते हैं। आने वाला टाइम कैसा रहेगा गाइस, बहुत अच्छा, उनको ऐसा लगता है। अच्छा, जो लोग बाहर होंगे तो उनके बारे में ये उनसे जुड़े हुए लोग ये सोचते हैं कि इनका लाइफ आने वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा वो है, पर थोड़े से वो निगेटिव भी हैं गाइस जो आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इतने अवसर या इस तरह की प्रॉस्पेरिटी नहीं आनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ है थोड़ा सा एक कहीं उनको ला करके कि खुशी तो है कि ठीक है नेम फेम, फिर उसके बाद उनके अंदर ये भी आ जाता कि उनके पास ये चीज़ें नहीं है, लालच है। जैसे किसी के अंदर होता है ना कि जो हमारे पास नहीं है तो वो ठीक है किसी के पास है बट वो सोच नहीं पाता उस स्तर तक। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि आप
के लिए एक मीठी बात ये भी हो सकती है गाइस कि चीज़ों को आपने फेस किया अपने रिलेशन में। हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला हो, उसकी वजह से दुख तकलीफ हुई हो, परेशानियां हुई, जो लोगों ने देखा सुना जाना और उनको पता भी है कि यस रिश्तों को लेकर के आपकी ज़िंदगी में तहस नहस कुछ ऐसा हुआ हो, उठा पटक हुआ, जिसकी वजह से आप थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से इस वजह से एक जुड़ी हुई सोल्स जो होती हैं वो रास्ते को अलग रास्ते में सोचने लगती हैं, जाने लगती है, काम करने लगती हैं। उन्होंने आपका वो पैशन पागलपन भी देखा और आप उन चीज़ों से हटते हुए निगेटिविटी भी उस चीज़ को लेकर के वो देख रहे हैं। तो जो आपसे जुड़ा है या जो नज़दीक है या ऐसे लोग जिन जो आपके साथ थे उस वक्त, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि कल तक ऐसा था और आज ये। तो खट्टी और मीठी बातें दोनों हैं। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में गाइस ये चीज़ें हो सकती हैं कि यस कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते थे और आपको वो नहीं मिला, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिली या वो समय ऐसा नहीं था कि वो परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि आपके साथ वो चीज़ें वो काम वो बात होती या वो लोग होते, जिसकी वजह से आपका कई लोगों से हो सकता है कि विरोध वैमनस्य हुआ हो। मतलब जैसे कॉन्फ्लिक्ट टाइप का चलता है ना, उठा पटक अंदर नहीं पसंद आते हैं, लोगों से कट जाना या लोगों को काट देना, दूर हट जाना, कहा सुनी होना, बातें होना, इवन यहाँ पर लड़ाई झगड़े मारपीट भी दिख रही है। इस तरह की स्थिति हुई है। क्यों क्यों हुई है? ये मीठी बात ये है इसलिए भी हुई है कि आपने अपने अपने आप को देखा, अपनी चीज़ अपने आप को उस चीज़ों से बाहर निकाला, ठीक है। लेकिन खट्टी ये चीज़ हुई कि वो लोग जो है इस बात को देखकर समझते हैं कि अब आप आगे जा कर के और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी केयर नहीं कर रहे, आप उनको समझ नहीं रहे, आप उनकी बातों को समझने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं आपके मन में एक जैसा होता है ना, नहीं हमें किसी की नहीं सुनना या किसी की बात नहीं मानना, हम जो है तो हैं, हमने जो किया तो सही किया, हमने जो सोचा तो वो सही सोचा, मैंने जो एक्शन लिया जैसा रिएक्ट किया वो सही। तो वो चीज़ें थोड़ा खट्टी आपके फेवर में जा रही हैं, ठीक। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, ये बंदा या बंदी ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों इस तरह से है। उनको ऐसा फील होता है, एहसास होता है कि यस आप भले ही ना कर रहे हो लेकिन यस उनके लिए तो ऐसा हो रहा है और आपने ऐसा किया है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए चीज़ें मैं कंफर्म बता दूं कि जो चीज़ें आ रही हैं वो कि यस अपने कर्मा पर यकीन करने वाले, कर्मा पर चलने वाले ऐसा लोगों को लगता है कि यार इनको जो चीज़ें मिली हैं वो लोगों ने बिगाड़ी है, थर्ड पार्टी का हो सकता है इन्वॉल्वमेंट रहा हो आपकी लाइफ में और अभी भी चल रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपका बहुत ज़्यादा पहले से प्रोटेक्टिव हो गए। तो ये जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो निगेटिव लोग, तो उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत शातिर है ये, बहुत ज़्यादा हमारे लिए निगेटिव हो गए, हमसे बहुत ज़्यादा बचने लगे, हमसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाने लगे, हमसे बहुत ज़्यादा कटने लगे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मात देने की कोशिश करते हैं, हमसे बहुत चीज़ें छुपाते हैं या एक कनेक्शन कट कर लिया है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको भी पता है कि यस ये चीज़ है और हमने इनके साथ ऐसा किया और इस तरह से उनके और हमारे बीच में हुआ है, तो उनको ये फील होता है गाइस, ठीक है। तो मीठी बात ये है कि यस आपने अपने हिसाब से सही किया और खट्टी बात यह है कि आपके फेवर में वो लोग नहीं सोचते, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पूरी तरीके से खिलाफ हैं और पूरी तरीके से आप शातिर अंदाज में चाले चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खट्टी मीठी बातें कुछ कुछ है, आप देख सकते हैं मैंने क्लियर पहचान करके ऐसे बताई है एक के बाद कि आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो यस ये खट्टी है, ये मीठी है, कुछ इस तरीके से मीठी बात सोची जा रही है, कुछ इस तरीके से खट्टी बात सोची जा रही है। और भी बातें हैं गाइज यहाँ पर, जैसे आपकी बहुत लोगों ने ये कोशिश की है कि फाइनेंस आपका अच्छा जाए या फिर हो सकता है कि आपने ऐसी कोई जॉब या बिजनेस के लिए ऐसा कोई काम करके रखा हो और वो फैमिली के बीच से ही हुआ हो, मतलब कोई हेल्प या सपोर्ट या फैमिली की ओर से जैसा होता है कि सपोर्ट करना देना, आपके साथ चलना कहीं ना कहीं से। तो इन चीज़ों को लेकर के उनके लिए उन्होंने फोकस करके रखा हुआ, उनको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें हमने दी है या आपको सपोर्ट किया, हेल्प किया है, तो उनको ये लगता है कि उसके एवज़ में उनको कुछ मिलना चाहिए,
ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कन्फर्म। क्यों? क्योंकि वो लोग जिन्होंने किया है उसके एवज में आपसे मीठी बात ये है कि उनको आपको सपोर्ट किया, खट्टी बात ये है कि उनके मन में ये चल रहा है और उनसे जुड़े हुए लोगों के मन में कि हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ मिलना चाहिए इसके एवज में। ठीक है, तो ये खट्टी बात हो गई आपके लिए। हालांकि ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे बीच में अटकी हुई पड़े रहना या चीज़ों को बोल दें कि ना वो डिसीज़न ले पा रहे हैं ना आप इन चीज़ों इन बातों के लिए आगे डिसीज़न ले पाएंगे, ये कन्फर्म है। अब यहाँ पर आ जाता है कि क्या आप की लाइफ में यस हो सकता है कि अभी कुछ समय पहले आपने कुछ ऐसा डिसीज़न या निर्णय लिया है जिस पर आप आगे नहीं जा पा रहे थे। आपका कोई ऐसा काम रुका हुआ था या आपकी लाइफ रुकी हुई थी जो बहुत ज़रूरी था जिस पर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और सडनली आप उस दौर से निकल गए या उस काम को कर लिया या वो चीज़ हो गई या वो काम बात हो गई जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा जो आपसे जुड़े हुए उनको सुकून है, मीठी बातें करते हैं कि चलो अच्छा हुआ इनका ये काम हुआ या ये जो चाहते थे या चाहती थी वो इस तरह से हो गया है। ये आपके लिए पॉजिटिव है, मीठी मीठी सी बातें हैं। अब यहाँ की लाइफ में आपके अवसर आने वाला था, आपने कई प्रयास किए होंगे। ठीक है, ये वो लोग हैं जो बहुत बार मेहनत कर चुके हैं अपने जॉब या बिज़नेस के लिए, सफल नहीं हुए और लंबे समय से प्रयास कर रहे थे या सफल होने के स्तर तक वो लेवल नहीं था जो आप जितना सक्सेस होना चाहते, जितना प्रॉफिट चाहते थे, जैसा मन माफिक चाहते थे वो जॉब या बिज़नेस नहीं था। लेकिन अब आने वाले टाइम पर आपको मिलेगा तो ये पॉजिटिव है कि यस चलो अच्छा हुआ। लेकिन अभी आपको जब नहीं मिल रहा था तो यही लोग खट्टी बातें कर रहे थे कि इन्होंने बहुत टाइम बर्बाद किया, बहुत पैसा बर्बाद किया और इनको कुछ मिला नहीं। मतलब जैसे कोई अच्छी जॉब या बिज़नेस या इनकी अच्छी लाइफ सेटल नहीं हुई, इस तरीके से ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या गाइस, तो यस आने वाले टाइम पर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके लिए मैसेज देना चाहती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ खट्टी मीठी बातें करने के साथ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ, ऐसे लोगों की लव लाइफ जो शादीशुदा है और उनकी पार्टनर का आपको जैसा एक रहता है कि आपने बहुत बहुत समय से हो सकता मिले ना हो, बात ना की हो या फिर किसी मैसेज को ना दिया हो। जैसे कोई बात कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और इंतज़ार है आपको, तो क्या ये इंतज़ार पूरा होगा? तो यस गाइस, ये इंतज़ार पूरा होगा, मिलेंगे ज़रूर, बात भी होंगी। मैसेज किस तरीके से क्या देंगे किसी को, वो एनर्जी को छोड़कर अभी हम बात करते हैं कि आपका क्या फिर से आपका एक रिटर्न होंगे, बात होगा, मैसेज होगा किसी के थ्रू या माध्यम से, ज़रूर यस हाँ होगा। पर ये क्या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो गाइज़ यहाँ पर पॉजिटिव तो है बट निगेटिविटी भी शामिल है। अगर आपसे बोला जाए कि पूरा पॉजिटिव है तो नहीं है, 1% यहाँ पर निगेटिव वे पर आपके साथ चीज़ें डील की जाएंगी या चला जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ गलत है, गड़बड़ है, आप इतना समझ लेना। ठीक, अब यहाँ पर कोई भी दोनों में से कोई भी एक पार्टी गड़बड़ है, गलत सोच के साथ है, तो मेरे व्यूअर्स आपको थोड़ा सा देख कर चलना पड़ेगा। आप भी हो सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है। यस, कुछ खट्टी कुछ ऐसी मीठी बातें हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके मन में या उनके मन में कुछ आपके लिए गलत बातें हैं, गलत सोच है, गलत सोच के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़े हैं। यस, ये खट्टी बात है आपके लिए, मीठी बात नहीं है। और यहाँ पर यस एक चीज़ एक और छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हुई है या कुछ इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो क्या उसमें जस्टिस होगा? यस, ज़रूर जस्टिस होगा। ये मीठी बात आपके लिए है, क्योंकि ये जो एहसास आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको ये सारी बातें पता है, किसी न किसी को पता है, जो ये जानते हैं कि आप सच्चे और अच्छे हैं, तो आपके फेवर में वो चीज़ें
होंगी और उनकी भी ब्लेसिंग्स है और उनकी भी नज़र लगी हुई है गाइस। उनको भी पता हुआ है कि यस आपके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ था या है या गलत होगा, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो आपके साथ अच्छा होगा। एक लंबे समय से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी अच्छी क्या बोलना चाहिए, रुतबे के लिए या पोस्ट के लिए, जो लोग इस तरीके से कोशिश कर रहे थे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, तो जो लोग पॉजिटिव है तो गाइस यस आप उसमें 100% सक्सेस होने वाले हैं, 100% सक्सेस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर कंफर्म और अच्छी आ रही हैं। ठीक है, क्या ग्रोथ होगी आपकी अपने घर से बाहर जा कर के, तो यस जो आप बाहर गए हैं तो कुछ लोग ऐसी मीठी बातें करते हैं कि यहाँ तो यह कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आगे आप बाहर जाकर बहुत कुछ करेंगे और सक्सेस भी होंगे। तो क्या होंगे ये जो लोग खट्टी मीठी बातें कर रहे हैं, तो क्या होंगे, हाँ होंगे, आपको सफलता मिलेगी गाइस। ठीक है, मेहनत करना है, अपना कर्मा अच्छा रखना, अपनी एनर्जी अच्छी रखना है, तो निगेटिविटी में जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि बहुत से लोग यहाँ पर निगेटिव वे पर वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए, तो उन चीज़ों में फिर आपके साथ एक चीज़ें बिल्कुल उल्टी जाएंगी। ठीक है, तो ये थी खट्टी मीठी बातें जो लोग आपके बारे में करते हैं या कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये इन चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो और एनर्जी आपका अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी आपको अपने लिए अपने पावर के साथ रह करके करना है। ओके, बाय बाय।